सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है, आज आप किसको चुनेंगे, बरअब्बा को या यीशु को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 15 और 16 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में मनन करेंगे कि यह समय वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले भीड़ में लोगों के सामने एक चुनाव रखा गया था कि आप किसको चुनेंगे, बरअब्बा को या यीशु को। मेरे प्रियो, तो चलिए कुछ देर इस बारे में हम मनन करेंगे। पहली बात, भीड़ का अजीब चुनाव। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 17 और 18 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। मेरे प्रियो, यह उस समय की घटना है जब वे इकट्ठे हुए थे, तो जो उनके सामने जो पिलातुस था उसने भीड़ से कहा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया था, क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष थे। और उस समय की बात है जब फसह की तैयारी चल रही थी, फसह का पर्व था। उस समय का नियम था कि फसह के पर्व के समय एक कैदी को रिहा करना था। मेरे प्रियो, और वो लोग जो वहां भीड़ थी, वहां बहुत सारी भीड़ थी, और उनमें से एक डाकू था जो हत्यारा था, और बहुत सारे उन्होंने क्रिमिनल काम किए थे, उन्होंने बहुत सारे पाप किए थे, वो डाकू था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो निर्दोष थे उनको भी वे पकड़ लिए, और उनके पास एक चुनाव था कि भीड़ के पास कि हम किसको छोड़ें। आज फसह का त्योहार है, और फसह का त्योहार में किसी एक अपराधी को छोड़ा जाना है, और आप ही बताओ कि दोनों में से किसको रिहा हम करें। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, मत्ती 27:20 से 23 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, प्रधान याजकों और पुरनिये ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उससे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं हाकिम और प्रधान याजक और पुरनिये लोग जो थे वो सारे चाहते थे कि यीशु का नाश किया जाए, और उन्होंने इसीलिए भीड़ को कहा कि आप बताओ कि यीशु का क्या करें, बरअब्बा और यीशु दोनों हैं, किसको छोड़ें? तब भीड़ ने क्या कहा कि हमें बरअब्बा चाहिए, बरअब्बा को छोड़ दो। और तब उन्होंने कहा कि फिर यीशु का क्या करें? तब उन्होंने कहा उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। मेरे प्रियो, हाकिम ने फिर आगे कहा कि क्यों, उन्होंने क्या गुनाह किया है? लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, और भीड़ चिल्ला चिल्ला कर फिर कहने लगी कि वह क्रूस पर चढ़ाए जाए, क्रूस पर चढ़ाए जाए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं वो निर्दोष था यीशु मसीह, लेकिन फिर भी भीड़ ने क्या चुनाव किया? भीड़ चाहते थे कि हम बरअब्बा को हम वहां से निकाल लाएं, जबकि वह एक हत्यारा था। मेरे प्रियो,
कई बार हम देखते हैं, हम इस संसार में जब जीते हैं, बहुत सारे मनुष्य हम देखते हैं वो निर्दोष होता है, लेकिन जो दोषी होता है वही छुड़ाया जाता है। निर्दोष अपने जिंदगी दुख से काटता है। मेरे प्रियो, यहाँ भी हम देखते हैं कि बरअब्बा को छुड़ाया गया, लेकिन उसके बदले यीशु को पकड़ लिया गया। मेरे प्रियो, मत्ती 27 उसके 24 अध्याय को अगर हम पढ़ें तो हम इसमें पाते हैं, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। मेरे प्रियो, जब पिलातुस ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए, और तब उन्होंने समझा कि ये यीशु तो निर्दोष है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, और उसने अपने हाथ को पानी से धोया और कहता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, अब तुम ही जानो इसका क्या करना है। मेरे प्रियो, पिलातुस ने लोगों से पूछा, बरअब्बा को क्यों छोड़ दूं? तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भीड़ का यही था कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए और बरअब्बा को छोड़ दिया जाए। मेरे प्रियो, आज इस घटना से हम सीखते हैं कि हम अगर उस जगह में होते तो हम किसको छोड़ते। कई बार हम अपने जीवन से भी हम देखते हैं मेरे प्रियो, बरअब्बा जो था वो एक हत्यारा था, एक क्रूर डाकू था, लेकिन लोग उनको क्या समझते थे कि नहीं, ये बरी होना चाहिए। आइए आज हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। बरअब्बा हम सबका प्रतीक है। मत्ती रची सुसमाचार 27 अध्याय उसका 26 पद में लिखा है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाए जाए। मेरे प्रियो, बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, ये करके उनको सौंप दिया। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि उस बरअब्बा की तरह कहीं हम भी बरअब्बा तो नहीं है। बरअब्बा जो है ये हम सबका प्रतीक है। हम भी कई बार अपने गुनाहों से, अपने गलत कार्यों से, अपने बुरे बुरे कर्मों से हम यीशु को दुख पहुंचाते हैं। कई बार हम हत्यारे की तरह हम काम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। उस बरअब्बा को रिहा मिल गई। मेरे प्रियो, उसके बदले कौन आ गया? उसके बदले यीशु आ गया। आज भी हम देखते हैं, हम दोष अपराध करते हैं, लेकिन हमारे गुनाहों की सजा यीशु स्वयं ले लिया उस क्रूस काट पर। उसने कहा कि तुम रिहा हो जाओ, तुम्हारे बदले मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, तुम्हारे बदले मैं मारा जाऊंगा। क्यों किया ऐसे? क्योंकि वो मसीह का प्रेम हमारे लिए बहुत ज्यादा है। वो एक प्रेमी परमेश्वर है। रोमियो 3:23 और 24, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रियो, सबने पाप किया है, लेकिन जब यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में, हम जब प्रायश्चित करते हैं, हमारे जीवन में आता है, तो हमारे पापों को अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ करता है। हम सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह बरअब्बा छूट गया क्योंकि यीशु ने उसकी जगह ले ली, यीशु उनके बदले क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख सहा, और उसी प्रकार हम देखते हैं हमारा और आपका जीवन भी। हम सब पापी ही थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे और आपके लिए पापों के बोझ को ले लिया अपने ऊपर और दुख सहा, उसकी पीड़ा हुई और मारा गया और गाड़ा गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में भी यही होता है। हमारी सजा को
जो हमें भुगतना चाहिए था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, यीशु का बलिदान। यशाया 53:4-7 अगर हम पढ़े तो इसमें लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, वो पाप तो हमने किया और हमारे वजह से यीशु मसीह स्वयं को क्रूस पर उनको चढ़ना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो हमें बचाना चाहते थे। यीशु मसीह का प्रेम बहुत अगम्य है, बहुत अनमोल है। वो हमारे और आपके पापों के खातिर अपने आप को न्यौछावर कर दिए। उसका लहू, आज जो कोई अगर पाप किया हो, लिखा है कि तुम्हारे अगर पाप लाल रंग के हो तो हिम की नाई श्वेत कर देंगे। कैसे करेंगे? यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिल सकती है, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हमारे और आपके पापों की क्षमा मिल सके। एक यीशु मसीह ही है, उसके लहू के द्वारा हम क्षमा किए गए। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 और 17 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके सामने एक ही प्रश्न है, हम कौन सा चीज को चुनेंगे? आज हमारा चुनाव क्या है? क्या हम बरअब्बा को चुनना पसंद करेंगे कि क्या हम यीशु मसीह को चुनना पसंद करेंगे? आज प्रभु हमें और आपको इस छोटे से मनन के द्वारा प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि आज फैसला करें, हम बरअब्बा की तरह अपने जीवन को पाप में ना बिताएं। आज यीशु ने बरअब्बा के बदले यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। आज हमारे पापों के बदले यीशु क्रूस पर चढ़ाया ताकि हमें शिफा मिले। आज उसके चरणों में आए, उसके चरणों में वो पापों की क्षमा है, उद्धार का मुकुट है। क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञाओं को जरूर माने। आइए इस छोटे से मनन के द्वारा प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि हमारा चुनाव ये होना चाहिए कि हम और कहीं नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए और उससे प्रार्थना करें। और जब हम लौ लगा के प्रार्थना करेंगे तो निश्चय हमारे पापों की क्षमा होगी, हमारे प्रायश्चित होगी और हम फिर अनंत जीवन के फाटक में हम प्रवेश करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए ये छोटे से मनन के द्वारा प्रभु ने हमें और आपको बहुत ब्लेसिंग दिया, इसके लिए प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमारा चुनाव आज क्या है। क्या हम बरअब्बा की तरह, एक हत्यारे की तरह अपने जीवन को जिए, या हम यीशु के चरणों में आए। वो पिता परमेश्वर, कई बार हम अपने जीवन को देखते हैं, वो पिता परमेश्वर बरअब्बा की तरह हमारा जीवन भी प्रभु जी
बहुत पापमय जीवन है, लेकिन प्रभु आप आ गए प्रभु, आपने हमें बचाया प्रभु जी, आपका क्रूस, आपका लहू हमें बचा लिया प्रभु। इसके लिए प्रभु मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज प्रभु हम सब मिलकर प्रभु यही प्रार्थना करते हैं कि हम पापों की जाल से प्रभु बचाए गए हैं, हमें छुटकारा मिला प्रभु जी। प्रभु क्योंकि आपने दाम देकर हमें मोल लिया है और अपना बेटा और बेटी बनाए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके चिन्हों पर हम चलने सके, आपके बताए हुए रास्तों पर हम चलना सीखे प्रभु जी। एक एक भाई और बहन जो इस वीडियो को YouTube को देख रहे और सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति, आपके पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए प्रभु जी। प्रभु वो सिर्फ वीडियो को देखने के लिए नहीं, लेकिन उनका जीवन बदलने पाए प्रभु। ये वचन जिन्होंने भी सुना प्रभु 100 गुना प्रतिफल पाने योग्य होने पाए प्रभु। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इस समय अगर कोई बीमारी की अवस्था में है, अगर दुख भोग रहे हैं, पिता परमेश्वर इसी समय प्रभु आपकी चंगाई उनको छूने पाए प्रभु जी। इस समय प्रभु अगर कोई फाइनेंशियल कंडीशन में प्रभु जी बहुत ग्रस्त है प्रभु जी, पैसे की घटी और कमी को लेकर बैठे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे प्रभु जी बेटियां हैं जिनको अभी शादी नहीं हुई है प्रभु जी, आपके द्वारा बताए गए हर एक कामों में प्रभु सफलता प्राप्त करने पाए प्रभु। उनको योग्य प्रभु जी बेटा और बेटी प्रभु जी आप बनाइए, अपना बेटा और बेटी बनाइए प्रभु जी। क्योंकि हम जब आपसे प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर। जिनकी जो भी आवश्यकता है यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, एक एक प्रभु जी प्रार्थना निवेदन हाँ और आमीन के साथ सुनी जाए प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुना और स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया, इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख के ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।